हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राधिका कोचिंग सेंटर। आज का जो टॉपिक है वो ट्रायंगल एंड कंकरेंसी पार्ट 3। हम इन पिछले जो हमने पार्ट किए थे उसमें ट्रायंगल और कंकरेंसी के बेस पर समझा था और मैंने कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज भी एक क्वेश्चन करते हैं। ये है क्वेश्चन एनसीईआरटी का, बट ये क्वेश्चन जब बच्चे करते हैं ना, है तो मतलब फर्स्ट की एक्सरसाइज में उसमें ये क्वेश्चन है। उसमें जब हम ये क्वेश्चन करते हैं तो बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रायंगल की कंकरेंसी को प्रूव करने के लिए कि दो ट्रायंगल कंकरेंट है, उसको प्रूव करने के लिए तीन चीज़ें चाहिए और तीन चीज़ें इस क्वेश्चन में ऑलरेडी है। तो ऐसा क्या मिसिंग है और क्यों हम कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको इक्वल। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन क्या है? डायग्राम आपको ऑलरेडी गिवन है, पर डायग्राम को समझेंगे और क्वेश्चन में ये गिवन था इन फिगर AC equal to AE means AC and AE is equal and AB equal to AD. This one is AD and this is AD. Both are equal. And angle BAD equal to angle EAC. To show that हमें प्रूफ करना था BC equal to DE. तो पहले डायग्राम को ध्यान से देखिए आप। ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये जो मार्किंग लगी होती है, इसका मतलब क्या होता है? कई बार अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन ना दी हो तो इसका आपको डायग्राम से समझना है। आपको देखिए एडी और एडी में 1 मार्क का लगा हुआ साइन दिया हुआ है, तो दैट मीन्स ये दोनों इक्वल हैं। और एसी और ई में डबल मार्क लगा हुआ है, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल हैं। तो ये जो एंगल का ये जो निशान बना हुआ है, इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हैं। ठीक है, अब मैं अगर ट्रायंगल लूँ एबीडी और ट्रायंगल एसीई, चलो ये मान लिया ये दोनों इक्वल हैं, एसी इक्वल टू ए, तो वो दोनों आपस में इक्वल है ना, ये साइड तो नहीं इक्वल। तो हम ऐसा क्या इक्वल करें कि हमारे ट्रायंगल कंकरेंट और बी सी और डी इक्वल आ जाए। अभी मैंने कहा कि ट्रायंगल ए बी डी और ए सी ले लें, तो बी डी और डी तो उसमें आ ही नहीं रहा उन ट्रायंगल्स में। ठीक है ना, तो हम इसमें दूसरी ट्रायंगल्स लेते हैं जिसमें देखिए जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है डायग्राम में, ये ट्रायंगल बिल्कुल अलग से है। तो हम ये पूरी अगर ये लाइन बीच में ना तो ट्रायंगल ये ए बी सी बनता और ये कौन सी ट्रायंगल बनती डी ए डी ई। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें हमारा क्या मिसिंग है? ठीक है, चलिए हम कौन सी ट्रायंगल ले रहे हैं? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल कौन सी बोल दी अभी? ए डी ई। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई। ध्यान से देखिए ए सी इक्वल टू ए ई कहाँ से मिला मुझे? गिवन था ये। उसके बाद एक और चीज गिवन है ए बी इक्वल टू ए डी। ठीक है, दो चीजें चलो गिवन है, तीसरी में बताएं हम ये एंगल का नाम लिख ही नहीं सकते। बी ए डी, बी ए डी तो है नहीं, सी है, और ई ए सी इसमें भी एंगल नहीं है। बस ये इसी एंगल में हमें चेंज करना है। क्यों? डायग्राम में देखो ये जो एंगल दिया हुआ है इसमें ये एंगल बिल्कुल अलग से है, तो ये एंगल इसमें ऐड कर देते हैं। हमें गिवन था बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, तो हम ऐड कर सकते हैं, ऐड बोथ साइड। जो बिल्कुल सेपरेट नजर आ रहा है ये वाला एंगल डी ए सी। अब बी ए डी में ये एंगल ऐड कर देंगे और ई ए सी में भी डी ए सी ऐड कर देंगे। जब हमने इसमें ये एंगल ऐड किया मतलब इसमें इस एंगल को जोड़ा, दे पूरा कौन सा एंगल बन गया? बी ए सी, जो इस ट्रायंगल का पार्ट है। ई ए सी में ये ट्रायंगल जो इस एंगल को जोड़ा तो ये बन गया हमारा डी ए डी। अगेन ये भी इस ट्रायंगल का पार्ट है। हो गई प्रूफ? ठीक है, मेन मतलब दो चीजें गिवन थी और एक चीज हमें ढूंढ के लानी पड़ी। कैसे? एंगल को जोड़कर। तो दोनों ट्रायंगल हमारी कंकरेंट हो गई। किस रूल से? एस ए एस, दो साइड और एक एंगल। तो इसी में हमारा था बी सी इक्वल टू डी ई। देखिए सेकंड थर्ड पोजीशन, सेकंड थर्ड पोजीशन, सीपीसीटी से ये इक्वलेंट हो जाएगा, हैंस प्रूव। सीपीसीटी का मतलब आपको बताइए करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंकरेंट ट्रायंगल। तो ये था क्वेश्चन हमारी क्लास 9 का 7 चैप्टर का क्वेश्चन है। फर्स्ट एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन आता है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 है ये। उसमें ये क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन था। मुझे मतलब ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि बच्चों को ना ये चीज़ कंफ्यूज कर देती है और यहाँ पे ये चीज़ ना ये एंगल ऐड करना होता है।
तीनों चीज़ें दी हुई हैं। मोस्टली स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि हम हमेशा यही कहते हैं कि ट्रायंगल को कंकरेंट करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। तीनों जब क्वेश्चन में गिवन है तो हमें करना क्या है, तो दैट मीन्स एक एंगल जो है ना उन्होंने सेपरेट दिया हुआ, उसमें वो एंगल जो बीच वाला उसको ऐड करना है, उसके बाद हमें ट्रायंगल निकालना है। तो चलिए आगे करते हैं, इसका एक और क्वेश्चन करते हैं हम। कंकरेंसी वाले चैप्टर में 2 थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं थ्योरम को प्रूफ नहीं कर रही हूँ, बस उसके बारे में बता रही हूँ। हमारे थ्योरम क्या है, 7.2 थ्योरम है। उस थ्योरम के अकॉर्डिंग इफ 2 साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल विल बी इक्वल, या इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं। शॉर्ट फॉर्म में है इसका इक्वल, एंगल्स आर इक्वल ऑफ अपोजिट साइड। शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं अपोजिट इक्वल साइड। अगर ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल हो गए। मतलब आपने ये ट्रायंगल ली ABC, अगर ये ए बी इक्वल टू ए सी है, मतलब अगर इस ट्रायंगल में ए बी इक्वल टू ए सी है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ए बी बोल रहा है तो एंगल बी नहीं, एंगल बी के सामने, ए बी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल ए सी बी। और ए सी साइड बोली है तो उसके सामने एंगल है ए बी सी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। क्या कहेंगे हम इसे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये थी एक थ्योरम, इसी का एक अपोजिट है 7.3 में से कन्वर्स ऑफ 7.2 थ्योरम भी बोलते हैं। थ्योरम 7.3 था, इफ 2 angles are equal then opposite sides will be equal। इसका मतलब क्या है, अगर एक ट्रायंगल है उसके 2 एंगल इक्वल हैं, दैट मीन्स वो आइसोलेस ट्रायंगल होगी। अगर क्वेश्चन में गिवन है एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, तो इनके सामने वाली साइड इक्वल होगी। एंगल ए बी सी के सामने साइड है ए सी और ए सी बी के सामने साइड है ए बी, दैट मीन्स साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, तो ये दोनों इक्वल होगी। तो इसी के बेस पे क्वेश्चन करते हैं इसके जैसा। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इज ए डी एंड इट इज परपेंडिकुलर साइड बी सी। तो हमें प्रूफ क्या करना है, इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC इज एन आइसोलेस ट्रायंगल। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पहले हमें इंफॉर्मेशन दी है कि जो ट्रायंगल ABC है, चलिए डायग्राम बनाते हैं, उससे क्लियरली समझ में आ जाएगा। ABC एक ट्रायंगल है, एंगल ए का जो बाइसेक्टर है वो AD है और वो क्या है, परपेंडिकुलर है। 2 चीजें बता दी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए और परपेंडिकुलर, मतलब जो एंगल ए का बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, एंड AD एंड इट इज परपेंडिकुलर टू साइड BC। हमें क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोलेस ट्रायंगल। वी हैव टू प्रूव
दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोलेस ट्रायंगल। इट मींस हम ये भी कह सकते हैं, क्या बोला उन्होंने, AB इक्वल टू AC प्रूफ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कौन से दो ट्रायंगल है, ये वाले, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है। तो एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, क्यों, रीजन क्या है, यहाँ लिखा है बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। बाइसेक्टर का मतलब है एंगल ए को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कि गिवन है कि ये दोनों इक्वल है। आगे एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC बाय ईच 90। ये भी कहाँ से पता चला, गिवन है, मेंशन किया था कि AD इज द परपेंडिकुलर। AD क्या है, परपेंडिकुलर है। एंड लास्ट वन इज AD इक्वल टू AD, ये क्या है, कॉमन। दोनों ट्रायंगल हमारी क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। किस रूल से, ASA, दो एंगल और एक साइड की वजह से। तो दैट मीन्स AD इक्वल टू AC CPCT। स्टूडेंट्स कई बार एक बार क्या हुआ था, ये क्वेश्चन जब आया था एग्जाम में, ये बात AB इक्वल टू AC स्टूडेंट को समझ में आ गई। एक और चीज उन्होंने ले लिया था, प्रूव दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो वो क्या करेंगे, हम यहीं पे लिख देंगे BD इक्वल टू CD बाय CPCT। हम ये भी कह सकते हैं कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड ए ट्रायंगल ABC इज एन आइसोलेस ट्रायंगल। तो ये था आज का टॉपिक हमारा ट्रायंगल एंड कॉन्ग्रुएंसी के पार्ट 3 में, जो बहुत ही सिंपल है। स्टूडेंट को ये बात बहुत जानना जरूरी है कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके जो है क्लास 7th में ये एक बार ही आ चुका है, बट उसमें थोड़ा छोटा सा लेवल का था, बट क्लास 9th में थोड़े इसके क्वेश्चन बड़े हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन में एग्जाम में दे देते हैं थोड़ा घुमा कर, तो उनको समझना जरूर है। ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करना होता है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और हम उसके बचे हुए पार्ट्स यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो उसके थ्रू हम इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो अब मेरी वीडियो पसंद आए तो आपको वीडियो को जरूर शेयर करना है, लाइक करना और कमेंट जरूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।